प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय चित्रकला। इस भारतीय चित्रकला का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं। तो ये देखिए, इसमें ये क्वेश्चन दिया है, 3 प्रारंभिक रंगों के चार्टों के अनुसार पीले का विरोधी रंग। तो पीले का विरोधी रंग होता है नीला। इसका आंसर यहाँ नीला दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि बैगनी हो जाएगा? तो नीला में कभी भी लाल रंग मिलाने से बैगनी बनता है, यानी इसका आंसर लाल है। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? जो भी रंग जिस रंग में भी लाल रंग होता है वो गर्म रंग होता है। तो इसका आंसर लाल है। लाल रंग अग्नि का प्रतीक होता है, इसलिए जिसमें लाल रंग होता है वो गर्म रंग होता है। तो यहाँ ये इसका उत्तर लाल है। चक्रधरपुर की गुफाएं किस राज्य में हैं? चक्रधरपुर की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो इसका उत्तर है बिहार में। राजपूत कला किस राज्य में विकसित हुई? राजपूत कला किस राज्य में विकसित हुई? तो इसका आंसर है राजस्थान। मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? तो इसका आंसर है 1550 से 1806 ईस्वी। दरबारी चित्रकला का संबंध किस काल के चित्रकला से है? दरबारी चित्रकला का संबंध किस काल के चित्रकला से है? तो इसका उत्तर है मुगल चित्रकला से। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता की कुल गुफाओं की संख्या। तो इसका उत्तर कभी कभी कई पुस्तकों में 30 भी देता है, कहीं 32 भी, लेकिन इसका सही आंसर, एकदम राइट आंसर 29 यानी 29 है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। 29, हमको यहाँ ऑप्शन देखना है। यहाँ 25, 8, 29, 20 दिया है, तो ये 29 सही है। कई जगह इसको 30 भी बताता है, लेकिन 29 ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? तो पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक संसार चंद। राग माला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुई? रागमाला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुई? तो इसका उत्तर होगा पहाड़ी। बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? तो ये है किशनगढ़ शैली। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु, जिसकी सभी भुजा समान हो, तो इसके प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। जोगीमारा की गुफाएं किस काल की हैं? जोगीमारा की गुफाएं किस काल की है? मुगल, प्रागैतिहासिक, बौद्ध, राजपूत, यानी इसका उत्तर होगा प्रागैतिहासिक काल। पहाड़ी चित्रकला शैली का कार्यकाल कौन सा है? पहाड़ी चित्रकला शैली का कार्यकाल कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा 1600 से 1800 ईस्वी। फिर ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल की कला किस सम्राट के शासन काल में पराकाष्ठा पर थी? मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था? मुगल कला का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ? ये 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर एक ही है। इसका आंसर होगा जहांगीर। शाहजहां ने तो ताजमहल से लेकर बहुत सब बनवाया, लेकिन इसका सही आंसर है जहांगीर। यानी मुगल काल का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ? तो जहांगीर। मुगल कला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था? तो जहांगीर। मुगल कला की कला किस सम्राट के शासन काल में पराकाष्ठा पर थी? तो जहांगीर। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? तो इसका ऑप्शन है, यहाँ पे दिया है त्रावणकोर और यहाँ पे लिखा है त्रावणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? तो इसका उत्तर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई
के जगह ट्रावणकोण, ट्रावणकोण होगा। बाघ की गुफा किस प्रदेश में है? बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। काले का विरोधी रंग कौन सा है? काले का विरोधी रंग कभी भी सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग माध्यमों में सबसे पारदर्शी रंग कौन सा होता है? कई बुक में राजीव प्रकाशन वगैरह में कई जगह वाटर कलर दिया है, लेकिन इसमें दिया है ऑयल कलर। ऑयल कलर यानी तेल रंग। इसमें रंग माध्यमों में सबसे पारदर्शी रंग कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में ऑयल कलर है। वह कलाकार जिसे चैतन्य सिद्ध कहा जाता है, वह कौन है? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। हरा रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? हरा रंग नीला और पीला यानी पीला और नीला के मिश्रण से बनता है। नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो बैगनी। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम? मेघदूत, रामायण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ये सभी। तो इसमें इम्पोर्टेंट विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, लेकिन ये सभी, इसका ऑप्शन ये सभी है। निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? तो इसका उत्तर होगा जैन। ठंडे रंग कौन से हैं? ठंडा रंग यानी ठंडा रंग जिस रंग में नीला रंग होता है। नीला रंग पानी का प्रतीक होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे तो इसमें हमारा हरा और नीला। लाल जिसमें है वो तो कभी भी ठंडा नहीं हो सकता, गर्म होगा। तो यहाँ भी लाल, यहाँ भी लाल, यहाँ भी लाल, तो ये सब गर्म रंग है। ये नीला और हरा, हरा नीला। संपूर्ण कोण होता है। त्रिभुज का संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? संपूर्ण कोण 360 अंश का। एक त्रिभुज के समान कोणों का योग कितने अंश का होता है? यानी कोई भी त्रिभुज है, इसके अंतः कोणों, एक त्रिभुज के समान कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो ये 180 अंश। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों ने। बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार प्रयागराज से संबंधित है? बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार प्रयाग शैली से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार किस चित्रण पद्धति से संबंधित थे? तेल रंग, जल रंग, पोस्टर रंग, एक्रेलिक रंग। तो इसका उत्तर होगा जल रंग। मुख्य रंग से प्रागैतिहासिक चित्रों में से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ? मुख्य रंग में से, जैसे यहाँ सफेद, नीला, गेरू, पीला दिया है, तो गेरू। प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू रंग का प्रयोग हुआ। नंदलाल बोस किस कला महाविद्यालय से संबंधित थे? तो नंदलाल बोस शांति निकेतन, याद रखिएगा, शांति निकेतन। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष थे? तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद। डांडी यात्रा नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किस चित्रकार की थी? तो इसका आंसर होगा नंदलाल बोस, जो शांति निकेतन में रह रहे थे। यहाँ पे आप लोग याद करिएगा, यहाँ देखें नंदलाल बोस शांति निकेतन में थे और इन्हीं ने डांडी यात्रा नामक पेंटिंग की थी, इसलिए नंदलाल बोस याद रखिएगा। तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग दो है, सफेद और काला। महाभारत में किस चित्रकार का नाम है? कई बुक में तो इसका नाम यहाँ पे संजय बता रहा है, लेकिन इस बुक में, ये जो बुक मेरे पास है, इसमें चित्रलेखा बहुत बढ़िया चित्रकारी करती थी। वो किसी का भी चेहरा बना लेती थी बिना देखे, यदि उसके बारे में वर्णन किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे चित्रलेखा आंसर आया है, लेकिन कई बुक्स में संजय भी देता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, यदि चित्रलेखा आया है तब तो इसको सही मानिएगा, नहीं चित्रलेखा रहेगा तब आप संजय को भी लगा सकते हैं। राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित है? राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित है? तो इसका उत्तर है हिंदू।
मेघदूतम की रचना किसने की थी? तो आपको पता होगा, ये कालिदास। प्रागैतिहासिक काल के चित्र उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? फिर इसका एक और क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? तो इस दोनों का उत्तर होगा मिर्जापुर। प्रागैतिहासिक याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक चित्र या काल, मिर्जापुर। मुगल चित्रकला के व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता था? मुगल चित्रकला के व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर है सभी है, सभी है। ये नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक कला का विषय, तो इसका प्रागैतिहासिक काल शिकार से संबंधित है, तो ये शिकार ही होगा। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका भी उत्तर होगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका जोगीमारा की गुफा मध्य प्रदेश में। अजंता गुफाओं की खोज की थी। अजंता गुफाओं की खोज की थी जनरल सर जेम्स। जनरल सर जेम्स। 2 शोकाकुल नारियों का चित्र किस गुफा में चित्रित है? 2 शोकाकुल नारियों का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो इसका उत्तर होगा अजंता। अजंता की गुफा में। एक वर्ग की आंतरिक कोण का योग होता है। एक वर्ग जो है जिसकी चारों भुजा आपस में समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं, तो इसकी आंतरिक कोणों का योग होगा 360। भारतीय चित्रकला के खड़ांग यानी 6 अंग के लेखक हैं। भारतीय चित्रकला के खड़ांग यानी 6 अंग के लेखक हैं वात्स्यायन। वात्स्यायन। खड़ाग किस ग्रंथ से संबंधित है? खड़ाग किस ग्रंथ से संबंधित है? तो कामसूत्र। अजंता की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? शिल्प, भित्ति चित्र, स्तंभ, स्तूप, तो भित्ति चित्र। महाराजा संसार चंद निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली के आश्रयदाता हैं? तो इसका उत्तर होगा कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम, यहाँ पे देखिए, चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम मेघदूत, रामायण, गीता, हेरिटेज ऑफ अजंता। तो यहाँ पे ये आंसर चारों दिया है, लेकिन कई बुक में ये मेघदूत को बताता है, लेकिन इस बुक में ये जो मेरे पास है इसमें रामायण आंसर दे रहा है, तो यहाँ पे रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य में स्थित है? किशनगढ़ चित्रण किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। लेखनिया दरी कहाँ स्थित है? लेखनिया दरी लखनऊ में। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? तो वर्ग के चारों भुजा समान होते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश के। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण कौन सी शैली में हुआ? कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण जैन शैली में। प्रागैतिहासिक चित्रों में से कौन सा रंग प्रयुक्त है? तो यहाँ पे वनस्पतिक रंग। खनिज, रसायन, तैली रंग की जगह वनस्पतिक रंग। अजंता की गुफा में स्थित चित्रों को बनाने में किन रंगों का प्रयोग किया गया? तो इसका उत्तर होगा मृदा रंग। राजस्थान चित्रकला किस विषय पर आधारित है? तो राजस्थान चित्रकला धर्म पर आधारित है। राजस्थानी चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म। पहाड़ी कला कहाँ विकसित हुई? पहाड़ी कला कहाँ पर विकसित हुई? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। किस पुराण में चित्रसूत्रम लिखा गया है? तो इसका उत्तर होगा विष्णु धर्मोत्तर में। निम्न में से प्रारंभिक रंग कौन सा नहीं है? तो प्रारंभिक रंग 3 है, लाल, नीला, पीला यानी बैगनी नहीं है।
भीमबेटका की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्रागैतिहासिक गुफा चित्रण। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सबको पता है सूर्य की रश्मियों में 7 रंग। मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग 3 हैं, लाल, नीला, पीला। मरणासन राजकुमारी किस गुफा का चित्र है? तो इसका उत्तर होगा गुफा मंदिर 16। मरणासन राजकुमारी। प्रसिद्ध घायल सूअर का चित्र कहाँ है? प्रसिद्ध घायल सूअर का चित्र कहाँ है? तो शिकार या सूअर या जो भी है ये मिर्जापुर में है। भारतीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। महीन रेखांकन किस नंबर के ब्रश से करते हैं? महीन रेखांकन किस नंबर के ब्रश से करते हैं? तो इसका उत्तर होगा 0 नंबर। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो ये तो सबको पता है, 2। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है आकर्षक रेखांकन, अलंकारिकता, प्राकृतिक चित्रण में रेखांकन। अजंता की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? तो कलात्मक उपलब्धियों हेतु। कलात्मक उपलब्धियों हेतु। कला का द्रोही शासक कौन था? यानी कौन शासक कला का द्रोही शासक था? तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब। प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग यानी मुख्य रंग सफेद, काला, हरा, पीला। तो यहाँ पीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल स्कूल के किस चित्रकार को संत चित्रकार कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा छितेंद्रनाथ मजूमदार। छितेंद्रनाथ मजूमदार। निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? वृत्त, वर्ग, त्रिकोण, कोण। यानी कोण। कोण उपयुक्त नहीं है। वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से सही लगेगा? तो वस्त्र पर डिजाइन तेल रंग, पोस्टर रंग, एक्रेलिक रंग, पेस्टर रंग। यानी एक्रेलिक रंग। एक्रेलिक रंग वस्त्र पे किया जाता है। पटुआ शैली का प्रमुख केंद्र था कोलकाता। महान चित्रकार देवदीन एवं नर्तकी सूतनु की प्रेम कथा किस गुहा मंदिर में उत्कीर्ण है? तो जोगीमारा की। 28 अप्रैल 1819 को सर्वप्रथम अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो ये डेट याद रखिएगा, 28 अप्रैल 1819। तो इसका आंसर होगा जॉन स्मिथ। ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा बीकानेर। ऊंट की खाल पर। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था। चित्रित ग्रंथ आयार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा महाभारत। चोर पंचाशिका का चित्रण मिलता है किशनगढ़ शैली में। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये 86 यानी 86 क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़ा है और इसको समझा है। आप चाहे तो इसका छोटा सा इसका नोट्स भी बना सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा और जब आप 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम आसानी से याद आ जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये भारतीय चित्रकला का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, परीक्षा के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स।